बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहले नीचे रेड कलर का एक बटन दिया गया होगा जिसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। आज मैं आपको नीम से इलाज बताऊंगी। बिच्छू काटे या उम्दा तरियाक बिच्छू काटे की जो तकलीफ हुआ करती है वो सब पर आया है, मगर अल्लाह ताला के फजलो करम से नीम काटे का आला तरियाक चनाचा हम जेल में एक सच्ची हिकायत बयान करते हैं जिसमें नुस्खा खुद ब खुद ही निकल आएगा। हिकायत जनाब मौलवी अत्ता मोहम्मद साहब कातिब जिक्र करते हैं कि एक रोज़ एक औरत जहरीले बिच्छू ने काट लिया, जिसे जहर की वजह से सख्त तकलीफ हो रही थी। इस मौके पर हमने नीम की छाल लेकर हुक्के में बजाय तंबाकू को डाल के पिलाया। सुभान अल्लाह, बामुश्किल 3 या 4 कश सहारे लिए होंगे कि औरत मज़कूरा तकलीफ बिल्कुल ही दूर हो गई। गोया बिच्छू ने कभी काटा ना था, ऐसे लग रहा था उसे। फैलने वाला फोड़ा अगर फोड़े से गंद मवाद बह रहा हो और किसी तरह बंद होने में ना आता हो तो इसके लिए मंदरदा जेल दवा इस्तेमाल करें। होबत शाफी नीम के पत्तों को सील बट्टे पर खूब बारीक पीसकर इनमें शहद मिलाकर खूब हल करें और इनसे जख्मों पर लगाएं। इंशाल्लाह गंदा मवाद बहना ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे रुक जाएगा और जख्म साफ करने और भरने का ये नुस्खा है। और नीम के पत्ते और शहद खालिस इनको खूब बारीक पीसकर जख्म पर लेप करने से जख्म साफ सुथरा हो जाता है और खुद ब खुद बढ़ जाता है। तो ये थी कुछ मेरे पास चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ नीम से हम कितने इलाज कर सकते हैं। और इसके अलावा 5 तोला नीम के पत्तों को 5 तोला घी में डालकर इस कदर जलाएं कि पत्ते जलकर सियाह हो जाए, पर फिर आग पर से इसे उतार कर इस हल करके मरहम सी बना लें। तो थोड़ा थोड़ा मरहम जख्मों पर लगाएं। ये थोड़ा थोड़ा अगर आप मरहम जख्मों पर लगाएंगे तो पुराने से पुराने किसी दवा से ना हटने वाले जख्मों को इस मुबारक मरहम से आराम आ जाता है। इसके अलावा नीम की लकड़ी को संदल की तरह पत्थर पर घिस कर जख्मों पर लगाने से हर किस्म के जख्म राजी और तंदुरुस्त हो जाते हैं। जख्म और फोड़े की जलन, जिस फोड़े पर निहायत सख्त जलन होती है उस पर बर्ग नीम को पानी में मेहंदी की तरह पीसकर लेप कर दें, इससे जलन फौरी दूर हो जाती है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ जख्मों को किस तरह से हम दूर कर सकते हैं। तो कुछ ये एहतियाती तदाबीर आपको देखनी होंगी। जख्म धोने का देसी तरीका ये है कि नीम के पत्ते मरकरी लोशन, पोटाशियम मैग्नेट, कांडी लोशन वगैरह से बहुत ज़्यादा जरासीम कश साबित होते हैं। यही वजह है कि अगर नीम के पत्तों को कपड़ों के संदूक में रख दिया जाए तो हर किस्म के कीड़े से बचे रहते हैं। बड़ी वजह हमें जख्मों की सफाई में भी नीम के पत्तों से काम लेना चाहिए। तरकीब इस्तेमाल: 2 सेर पानी को किसी डेगची में डालकर इसमें 2 मुट्ठी भर नीम के पत्ते ताज़ा खुश्क करके डाल दें। जब खूब जोश आ जाए तो इस पानी को टूटनी दार लोटे में डाल दें और नीम गर्म पानी की धार जख्म के ऊपर डालें जिससे जख्म धुलता रहे। बस इसी तरह तमाम पानी खत्म करें। इंशाल्लाह जख्म तमाम अलाइश और जरासीमों से पाक होकर बिल्कुल साफ हो जाएगा। अब इस रतूबत को जब्स करने के लिए धुला हुआ लट्ठा जख्म के ऊपर लपेट दें। फौरन ही तमाम पानी जब्स कर लेगा और फिर पानी भी जख्म में ना छोड़ेगा, मगर ये खूब याद रहे कि लट्ठा धुला हुआ हो। फिर 1 मिनट के बाद लट्ठे की पट्टी खोल कर डालें। इससे जख्म में दर्द होता है, ना ही कोई तकलीफ होती है। फिर आप जो भी मरहम लगा दें वो अपना पूरा असर दिखाएगा, यहाँ तक कि जो जख्म 1 महीने में राजी होने वाला हो इंशाल्लाह 10 रोज में मनमन हो जाएगा। तो ये थे कुछ जख्मों को किस तरह से हम नीम के पत्तों से इसका इलाज कर सकते हैं। और मच्छरों की तकलीफ: मच्छर काटने से इंसान को मलेरिया और कई अमराज हो जाते हैं। रात को नींद नहीं आती है। जहाँ मच्छर बहुत हो, अगर नीम के पत्ते को गूगल वगैरह के साथ मिलाकर आग पर जलाए रहे तो मच्छर नज़दीक नहीं आते। नीम की नमूलियों का तेल सरसों के तेल में मिलाकर इस तेल को चेहरा, हाथ, पाँव और जिस्म के नंगे हिस्से पर मल देने से मच्छर नज़दीक तक नहीं आते।
तो उम्मीद करती हूँ कि आप जो है आज से जो है ये जो ज़ख्म को सही करने के लिए मैंने चीज़ें बताई हैं कि आप अपने आप को किस तरह, आपका ज़ख्म किस तरह रिकवर कर सकते हैं। तो ये सिर्फ नीम के पत्तों से ही इसका इलाज है और नीम के पत्ते बहुत कारआमद होते हैं हर ज़ख्म के लिए। बल्कि खारिश अगर किसी इंसान को होती हो तो नीम के पत्तों से नहाए, और नीम का एक साबुन भी आता है, उससे नहाए तो खारिश भी दूर हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी टिप्स है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि बहुत पसंद आई होगी और दूसरे लोगों को भी बताएं, क्योंकि आजकल हर 4 बंदों में से 3 बंदों को खारिश होती ही होती है। तो ये आप दूसरों को भी बताएं ताकि दूसरे भी फैज़याब हो सके और उससे फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।